अभी लेटेस्ट कुछ न्यूज़ है आपके लेटेस्ट पास? तो बहुत कुछ अच्छे पढ़ा? अपडेट्स हैं यार। लेटेस्ट अपडेट ऐसे हैं कि मतलब अभी तो आपको मैं कुछ ऐसे 4 अपडेट बताता हूँ जिसमें ना 2018 में सबसे पहली बार क्या हुआ था कि 2018 में एक FATF होता है वर्ल्ड फोरम पे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ये क्या करते हैं, UN और पूरा मतलब वर्ल्ड वाइड इसको काम होता है कि वो ऐसी कंट्रीज़ के ऊपर जो कि टेररिज्म को स्पॉन्सर करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को स्पॉन्सर करते हैं, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं, उनको अपनी ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं। ग्रे देन ब्लैक, तो मतलब वो वाला जो लिस्ट होता है, अगर ग्रे लिस्ट में जाता है कंट्री तो उसके ऊपर बहुत से सैंक्शन लग जाते हैं, उसके ऊपर पूरी ट्रेड दुनिया भर नहीं से कर सकते ट्रेड आप, नहीं कर लोगों सकते, को आपकी वीज़ा इंटरनेशनल मिलने प्रेशर में बना और रहेगा, वो सब। हाँ, UN का, US का प्रेशर रहेगा, सबका प्रेशर रहेगा। तो 2018 में FATF की लिस्ट में इसको पाकिस्तान को डालने का पूरा हो गया था कि इसको डालना है। उसके पहले 3 बार डल भी चुका है, ऐसा नहीं कि कभी गया नहीं है। पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है टेररिज्म को, हमको पता है यार। हाँ, हम सभी जानते हैं कितना कुछ उसने अभी तक किया है हमारे खिलाफ। तो वो चीज़ें, तो ये 2018 में उसको कहा गया कि आप अपने यहाँ के जितने भी लोग हैं ना जो टेररिस्ट हैं या बड़े क्रिमिनल्स हैं, उनके बारे में बताओ। उस टाइम पाकिस्तान ने पहली बार माना है कि भाई दाऊद इब्राहिम भी हमारे यहाँ। एड्रेस दिए थे उसने, 3 एड्रेस दिए हुए हैं कि एक कराची का है, एक इधर का, एक क्लिफ्टन का है, ठीक है, कराची में क्लिफ्टन बीच के पास में। तो ये सारे एड्रेस उसने उस टाइम से निकाल के दिए FATF को। ठीक और है। वो तो वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है यार, वो तो इंडिया का उसमें ऐसा कोई ऐसा रोल नहीं है। उनको उसने पहली बार ये माना कि मतलब हाँ ये हमारे हैं, जबकि अभी तक तो नहीं करता हुआ आया था। उसके बाद 2020 में एक और गैंगस्टर था मुंबई अंडरवर्ल्ड का, D कंपनी का, एजाज लकड़ावाला। इसे मुंबई पुलिस ने पटना एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। उससे जब इंटेरोगेशन की तो उसने कहा पहली चीज़ तो भाई कहाँ है बता, कहाँ है ये दाऊद इब्राहिम। कहता है वो तो कराची में ही है, मैं मिल के आया हूँ। अच्छा, और दूसरी चीज़, उसके गैंग्रीन हो गया है, बीमारी गैंग्रीन हो गया है, उसका पैर जो उंगलियां हैं जो गलना शुरू हो चुकी हैं। ये चीज़ उसने बताई। इससे भी लेटेस्ट आपको बताऊँ, 2022 में ये जो हमने बात की थी जिनकी लेडी की, दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर, जो उनका लड़का है इस समय अलीशा पारकर, उसे NIA ने, हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 2022 अक्टूबर, हाँ सितंबर में पूछताछ की। कुछ अलग एक केस था वो, इसमें इस लाइन में वो नहीं है वो लोग, लेकिन एक अलग केस था, उसके लिहाज पे उन्होंने वहाँ से पूछताछ करना शुरू की। तब उन्होंने प्रॉपर बताया, कहते हैं दूसरी शादी कर लिया, 50 कितना 60 के ऊपर उम्र हो गई है, दूसरी शादी कर चुके हैं एक पठानी पाकिस्तानी लड़की से। प्लस उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि गैंग्रीन जो है वो तो हो ही गया है। इस समय साबिर की जो इनके बड़े भाई की फैमिली थी वो भी इनके साथ रह रहे थे। उसने कई अपडेट दिए, कहता है कि 2020 में लेकिन जो कोविड आया तो साबिर का जो बड़ा लड़का था शिराज, उसकी डेथ हो गई है उसमें कोविड में। तो वो लोग अभी वहीं पे पाकिस्तान में इनके साथ रह रहे हैं। और उसने ये भी बताया कि गैंग्रीन तो हो ही गया है, और दूसरी चीज़ जो राजन के साथ में स्प्लिट हुआ था, शकील, दाऊद और राजन का जो स्प्लिट हुआ दुबई में छोटा शकील के वजह से, वो कहता है कि अभी शकील और अनीस इब्राहिम जो इसका छोटा भाई है उनके बीच में सेम चीज़ देखने को मिल रही है। अच्छा, मतलब जो अभी भी ये लोग यूरोपियन कंट्रीज़ में, इंडिया में, मिडल ईस्ट में जो भी इनके काम होंगे उसमें अभी स्प्लिट फिर से देखने को मिल रहा है, वही वाला। पर क्या इंडिया में अब भी इनका इतना होल्ड है जितना पहले था? होल्ड तो नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब उस तरह से जो हमारी एजेंसीज भी अभी बहुत ज़्यादा। अब यूरोप में कर रहे हैं ये काम? यूरोप में बताया जाता है, मिडल ईस्ट में बताया जाता है, UAE में बताया जाता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। तो इन लोगों के कई सारे ऐसे काम जिसमें ज़्यादातर तो रियल एस्टेट फाइनेंसिंग, मतलब इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल भी निकल के आता है रियल एस्टेट फाइनेंसिंग का, और इस चीज़ का कि ये पाकिस्तान में किस जगह पे इसकी लोकेशन है। मतलब अब तो ये भी क्लियर हो गया है कि भाई कराची के अंदर, जो अभी लेटेस्ट हमारे पास में एक अपडेट आया है वो ये है कि कराची के अंदर क्लिफ्टन बीच के पास एक दरगाह है जहाँ पे, जिसका नाम एक बहुत, आप सर्च करेंगे हो सकता है आपको मिल जाएगा, उस पर दरगाह है, उसके पास में पीछे जस्ट इनका एक कंपाउंड बना है जहाँ पे ये रहते हैं। फुल वहाँ पे ISI का प्रोटेक्शन है, सब कुछ चीज़ें इनको दी गई हैं। जो स्प्लिट आया है अभी अनीस इब्राहिम और शकील के बीच में, ISI ही पूरा इनको संभाल रहा है। और इसके प्रूफ पता है किस तरह से मिलते हैं। दाऊद इब्राहिम जब पाकिस्तान गया था उस टाइम से लेके अभी बीच में वहाँ की एक बहरिया टाउनशिप होती है, जैसे हमारे यहाँ ना बड़े बड़े रियल एस्टेट के ओनर्स होते हैं, कई बड़े नाम है इधर इंडिया में। वहाँ पे एक बहरिया टाउनशिप है कराची में। वो एक बहुत ही छोटा सा एक कॉन्ट्रैक्टर हुआ करता था उसका मालिक, लेकिन वो दाऊद के कॉन्ट्रैक्ट में बहुत पुराना टाइम से है, मतलब दुबई के टाइम से है। आज के टाइम पे उसके सबसे बड़े जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्काई स्क्रैपर है ना कराची में, वो बहरिया टाउनशिप, बहरिया आइकन जिसका नाम है बिल्डिंग का, वो जस्ट उसी लोकेशन पे है जहाँ की मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहरिया आइकन है स्काई स्क्रैपर, इधर वो
दरगाह है, ये वो कंपाउंड है। ऊपर से मैं शायद उस एक्ट्रेस का महविश हयात नाम है, शायद मैं नाम बोल रहा हूँ, पाकिस्तान की एक एक्ट्रेस है, उसका एक सडन राइज देखने को मिला पाकिस्तान इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में। जो ये लोग पहले यहाँ करते थे बॉलीवुड के में वो सारी चीज़ें, उसका सडन एक राइज देखने को मिला है। और रूमर्स काफ़ी सारे आ जाते हैं सामने कि भाई वो दाऊद के साथ में कनेक्टेड है। कनेक्टेड है।